Hello बच्चों, let's read the question and question says that KBr is 80% dissociated in aqueous solution of 0.5 मोलल concentration और KF दिया हुआ है वाटर का, वो दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। द सॉल्यूशन फ्रीजेस एट कितने डिग्री सेल्सियस पर या कितने केल्विन पर फ्रीज होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि की कंसेप्ट क्या बोलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है केबीआर, और केबीआर अगर आपके पास में डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है के प्लस और बी आर माइनस, दो आयन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये 80% आयोनाइज्ड हो रहा है, यानी अल्फा दिया हुआ है 80%। तो यहाँ से वॉन्ट ऑफ फैक्टर और अल्फा से हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर यानी आई की कैलकुलेशन करते हैं। तो आई की कैलकुलेशन क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आई और अल्फा में रिलेशन लिखते हैं। तो आई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एन की वैल्यू 2 है माइनस 1 इंटू अल्फा 80% है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8। तो आई यहाँ पर आ जाएगा 1.8। ये आपके पास में सबसे पहले वॉन्ट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन हो गई। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, केबीआर को वाटर में ऐड करते हैं, व्हेन केबीआर एडेड इन वाटर और केबीआर होता है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस्ड हो जाता है वो आपको बताना है वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी एफ, वो किसके इक्वल होता है, आई के एफ एम के इक्वल होता है। तो डेल्टा टी एफ यहाँ से निकल जाएगा, वो आ जाएगा आई की वैल्यू 1.8, के एफ की वैल्यू आपको दी गई है 1.86 और मोलैलिटी भी आपको दी गई है कितनी, वो दी गई है 0.5 मोलर। तो डेल्टा टी एफ यहाँ से आ जाता है, वो आ जाता है डिग्री सेल्सियस में आता है, यहाँ पर वो आता है 1.67 केल्विन में। ये डेल्टा टी एफ है, और डिफरेंस है वो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ होता है, हमें ये पता है कि डेल्टा टी एफ होता है वो होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ है प्योर सॉल्वेंट का, यहाँ पर है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो आपके पास वाटर दिया हुआ है, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये यहाँ से आपके पास में आता है 1.67 केल्विन। तो अब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हमें पता है, हमें ये पता है कि टी नॉट एफ होता है वो 273.15 केल्विन होता है। तो जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, तो टी एफ आता है वो आता है 271.32 केल्विन। ये टी एफ की वैल्यू आती है। जब टी नोट एफ की वैल्यू यहाँ पर आप क्या करते हो, पुट करते हो, तो आपके पास ये आंसर आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू। जो आपके पास दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर।